हेलो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स सभी महत्वपूर्ण 2 व 3 नंबर वाले प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। आज पार्ट 1 फिजिक्स खत्म कर देंगे जो कि 2 और 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं, एक ही वीडियो में पूरी बुक खत्म कर देंगे। ठीक है, पार्ट 1 की पूरी बुक खत्म कर देंगे। आइए एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। किसी आवेश तथा आवेश के समुदाय, यानी किसी आवेश तथा आवेश के समुदाय, यानी जैसे प्लस हो गया तो माइनस हो गया। तो ये हो गया हमारा आवेश, धनावेश, ऋणावेश। आवेश तथा आवेश के समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके प्रभाव जहाँ पर उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए यह कोई क्या है, एक चुंबक है। ठीक है, यह कोई एक चुंबक है जो कि इस प्रकार है। तो कह रहा है कोई एक आवेश तथा आवेश के समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके देखिए जिसके चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ इसका इतना क्षेत्र होगा जहाँ पर इसका प्रभाव का अनुभव किया जा सकता होगा। अर्थात या कोई भी अगर इसके प्रभाव में कोई भी वस्तु आएगी लोहे की तो इसे क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही होता है वैद्युत क्षेत्र। अर्थात देखिए ये इसका यहाँ तक क्षेत्र है, यहाँ तक क्षेत्र है। तो इतने क्षेत्र में जो भी वस्तु आएगी इसे अपनी ओर क्या कर लेगी, ये अपनी ओर खींच लेगी। क्या कर लेगी, खींच लेगी। इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार होता है वैद्युत क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया वह परीक्षण आवेश जिसको हम Q0 से दर्शाते हैं, वह परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर कार्य करने वाला बल जिसको हम किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं, कैपिटल F से। ठीक है, ये कैपिटल F लिख लीजिएगा। के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश में रखा गया, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया वह परीक्षण आवेश जिस पर कार्य करने वाला बल F के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए E इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। तो यहाँ देख लीजिए, यही से फार्मूला से आपको डेफिनेशन बनवा दे रहे हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह आवेश जिस पर कार्य करने वाले बल F के अनुपात, यहाँ देखिए ये अनुपात होता है, अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह आवेश जिस पर कार्य करने वाला बल F के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उम्मीद है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा अनिकाय होता है जो दो समान आवेश परंतु विपरीत चिन्हों के साथ अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कोई हमारी कोई एक रेखा हो गई जहाँ पर प्लस आवेश तथा माइनस आवेश Q आवेश है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव पर एक ऐसा निकाय है जहाँ इसमें मान लीजिए निर्वात, मान लीजिए ऐसा निकाय है जो दो समान आवेश, यहाँ देखिए क्यों है परंतु विपरीत चिन्ह के साथ है। इसमें धन आवेश है, इसमें ऋण आवेश है। तो एक दूसरे पर कितनी दूरी पर स्थित रहते हैं, अल्पतम दूरी पर स्थित रहते हैं। इसे ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उम्मीद है आपको वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। यहाँ मान लीजिए A और यहाँ मान लीजिए B। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ देखिए
क्या कह रहा है, किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी, यानी यल लंबाई, दूरी होता है ना लेंथ, तो इसकी दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, गॉस का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर बार देखने को मिलता है। क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश क्यों के 1/ε0 गुना होता है। किसी वैद्युत, देखिए कह रहा है किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यहाँ देखिए इसका फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। तो यहाँ देखिए किसी पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश के 1/ε0 गुना होता है, इसे ही कहते हैं गॉस का नियम। नंबर 6 देखिए, विभवांतर किसे कहते हैं, तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक क्या है, आवेश है, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, देखिए कार्य करना पड़ता है, यहाँ तक कोई आवेश मान लीजिए आएगा, ठीक है, क्या है, कोई आवेश आएगा, जैसे मान लीजिए डेल्टा बी हो गया, सॉरी क्यू मान लीजिए, प्लस क्यू माइनस क्यू मान लीजिए, ठीक है। तो एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई कार्य करना पड़ेगा, तो उस आवेश को ही क्या कहेंगे, देखिए उस बिंदु को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए VB माइनस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये हुए हमारे 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार देखने को मिलते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने 6 क्वेश्चन देख लिया है। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर में देखने को मिला है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत धारिता क्या होता है, या वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित या कह सकते हैं फार्मूला सहित बताइए। तो आइए देखते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता को, अर्थात किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है उस चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता के माप को वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, संधारित्र क्वेश्चन देख लेते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश को, देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, एक ऐसा मिलान होता है, एक ऐसा मेल होता है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, अर्थात जिसका शेप जैसे मार्कर का शेप ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, मतलब कोई परिवर्तन किए बिना भी आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। उम्मीद है आपको संधारित्र समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बच्चों, धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, किसी चालक तार में किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से
अभिलंबवत धारा को किसी चालक तार में किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल में अभिलंबवत धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। जैसे कि इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं, ये सभी जानते हैं। जैसे फार्मूला देखिए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, कह रहा है किसी चालक में देखिए किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल ये है, एकांक क्षेत्रफल तथा अभिलंबवत उसके धारा के अनुपात को वैद्युत धारा घनत्व या धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ से भी आप फार्मूला बना सकते हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं। कह रहा है किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई ये परिपथ है, इसमें जितने समय में जितनी ऊर्जा क्षय होगी उसे ही उस कह सकते हैं कि उस परिपथ का वैद्युत शक्ति कहेंगे। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू W/Q, यानी जितने समय में कोई ऊर्जा क्षय होगी उसे भी वैद्युत शक्ति कहते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगी प्यारे बच्चों? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।